नमस्कार, मैं अनीता पांडे, शासकीय हाई स्कूल पुलिस लाइन शहडोल। सामाजिक विज्ञान कक्षा 9वीं, इतिहास अध्याय 3, नात्सीवाद और हिटलर का उदय, इसके बारे में पढ़ेंगे। एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, खाली स्थान, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सही जोड़ी, ये सारे प्रश्नोत्तर आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। अगर आपको कुछ और क्वेश्चन आंसर पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, और अगर आपको हमारा अगला वीडियो चाहिए है तो आप हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों में प्रश्नोत्तर के बारे में। इसमें हम सबसे पहले जानेंगे कुछ याद रखने योग्य बातें, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। पहला है, अमेरिका पहले युद्ध में शामिल हुआ। तो अमेरिका पहले विश्व युद्ध में शामिल हुआ 1917 में। प्रथम विश्व युद्ध का अंत, तो प्रथम विश्व युद्ध का अंत नवंबर 1918 में जर्मनी की पराजय के साथ। अगला है हमारा, वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर। तो वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर जून 1919 में हुआ। हिटलर का जन्म 1889 में हुआ। हिटलर ने जर्मनी वर्कर्स पार्टी की सदस्यता ली। कब ली थी? 1919 में। हिटलर ने नाजी पार्टी की नींव रखी थी। तो हिटलर ने नाजी पार्टी की नींव 1921 में रखी थी। 1933 में जर्मनी का चांसलर बना। कौन बना? एडोल्फ हिटलर। द्वितीय विश्व युद्ध चला 1939 से 1945 तक। नाजी यूथ लीग का गठन नाजी यूथ लीग का गठन 1922 में हुआ। केंद्रीय शक्तियां कौन कौन सी थी? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और तुर्की। 1905 को हम खूनी रविवार की घटना के नाम से भी जानते हैं। अब हमारे इस अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं, उसके बारे में जानते हैं। तो इसमें पहला है, मित्र राष्ट्र कौन से देश थे? तो मित्र राष्ट्र में थे इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और उनके सहयोगी। ये हैं मित्र राष्ट्र देश। अमेरिका कब मित्र राष्ट्रों में शामिल हुआ? तो अमेरिका 1917 में मित्र राष्ट्रों में शामिल हुआ। वाइमर गणतंत्र को किस संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े थे? तो वाइमर गणतंत्र को वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े थे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के किस प्रदेश पर अधिकार किया था? तो वो है राइनलैंड। प्रथम विश्व युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों ने राइनलैंड पर जो है अधिकार कर लिया था। हिटलर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो हिटलर का जन्म 1889 में ऑस्ट्रिया में हुआ था। हिटलर ने अग्नि अध्यादेश फायर डिक्री के जरिए क्या क्या निलंबित किया था? तो हिटलर ने फायर डिक्री के जरिए अभिव्यक्ति, प्रेस और सभा करने की आजादी, इन चीजों को निलंबित कर दिया था। हिटलर ने जिस विचारधारा को जन्म दिया उसे क्या कहते हैं? तो हिटलर ने जिस विचारधारा को जन्म दिया है उसे हम नाजीवाद या नात्सीवाद कहते हैं। धुरी शक्तियों में कौन कौन से देश शामिल थे? तो धुरी शक्तियों में जर्मनी, जापान, इटली और उनके सहयोगी शामिल थे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी के कोष गणराज्य का जन्म हुआ। तो वो है वाइमर गणराज्य का जन्म हुआ था। नाजी विचारधारा का मुख्य आधार क्या था? नाजी विचारधारा का मुख्य आधार नस्लीय आधार पर भेदभाव था। जर्मनी की संसद को किस नाम से जाना जाता था? तो जर्मनी की संसद को राइक्सटैग के नाम से जाना जाता था। जर्मनी को हर जाने के रूप में कितना धन देना पड़ा? तो जर्मनी को हर जाने के रूप में 6 अरब पाउंड देना पड़ा था।
नाजी लोग सबसे अधिक किन लोगों के विरुद्ध थे? तो नाजी लोग जो थे वो यहूदियों के विरुद्ध थे सबसे ज्यादा। आर्थिक महामंदी कब शुरू हुई? आर्थिक महामंदी 1929 में शुरू हुई। किस देश ने द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम का प्रयोग किया था? तो वो है अमेरिका। अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम का प्रयोग किया था। नवंबर के अपराधी किन्हें कहा जाता है? तो जर्मन समाजवादी, कैथोलिक एवं डेमोक्रेट खेमे के लोग जो वाइमर गणराज्य के हिमायती थी, उन्हें ही नवंबर के अपराधी कहा जाता था। अतिमुद्रास्फीति क्या है? जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती है तो उसको हम अतिमुद्रास्फीति कहते हैं। सर्वहाराकरण किसे कहते हैं? तो गरीब होते होते मजदूर वर्ग की आर्थिक स्थिति में पहुंच जाना क्या कहलाता है? सर्वहाराकरण कहलाता है। हिटलर ने गुप्तचर राज्य पुलिस का क्या नाम था? तो हिटलर के गुप्तचर राज्य के पुलिस का नाम गेस्तापो था। युंग फोक क्या था? 10 से 14 वर्ष के बच्चों का जो नात्सी युवा संगठन था वो कहलाता था युंग फोक। तो इस तरह से ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो हैं हमारे अध्याय 3 के हो गए हैं, और इसका अगला वीडियो जो आएगा उसमें अति लघुत्तरी और दीर्घ उत्तरी प्रश्नों के बारे में हम बात करेंगे। धन्यवाद।